ओम भूषणानाम भूषणम सविनय विद्या। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। इस वैदिक साहित्य श्रृंखला के से पूर्व भाग में हमने अथर्ववेद संहिता की विषय वस्तु को जाना। आज हम अथर्ववेद की 20 कांडों में निहित विषय वस्तु को भिन्न भिन्न विषयों के आधार पर अथर्ववेद के विभिन्न सूक्तों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अथर्ववेद के 20 कांडों में प्राप्त संपूर्ण विषय सामग्री को त्रिविधतया विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि आध्यात्मिक वर्णन, आदिदैविक वर्णन और आदिभौतिक वर्णन। इस रूप में आध्यात्मिक वर्णन में आएंगे ब्रह्म, परमात्मा, आत्मज्ञान आदि विषयों के मंत्र। आदिदैविक वर्णन में विभिन्न देवताओं की स्तुतियों और नाना यज्ञों से संबद्ध मंत्रों को जाना जा सकता है। और आदिभौतिक जो वर्णन है उसमें हम राज्य, युद्ध, चातुर्वर्ण्य, विवाह आदि विषयों के मंत्र को सन्निहित कर सकते हैं। कुछ विद्वानों ने भिन्न भिन्न विषयों के आधार पर अथर्ववेद के विभिन्न सूक्तों का विभाजन किया है, जैसे कि भैषज्य सूक्त, आयुष सूक्त, पौष्टिक सूक्त, प्रायश्चित सूक्त इत्यादि। अथर्ववेद संहिता के सूक्तों का एक बहुत बड़ा भाग विभिन्न रोगों की चिकित्सा से संबद्ध है, जिसे कि हम भैषज्य सूक्त के रूप में जानते हैं। मनुष्य के शरीर में रोग लाने वाले दैत्यों को दूर भगाने से लेकर रोग निवारण के समर्थ औषधियों की स्तुतियां तक इन मंत्रों में प्राप्त होती हैं। अनेक रोगों के नाम, लक्षण और चिन्ह इन मंत्रों में स्पष्ट वर्णित हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के वर्णन के साथ साथ ज्वर, यक्ष्मा, कुष्ठ, जलोदर, कास जिसे हम खांसी और कफ कहते हैं, कृमिजन्य रोग, उन्माद, नेत्र रोग, हृदय रोग आदि के निवारण के विविध मंत्र तथा उपचार अथर्ववेद में वर्णित हैं। किसी भी प्रकार के विष तथा सर्पदंश को दूर करके मनुष्य को स्वस्थ बनाने का वर्णन भी इन मंत्रों में प्राप्त होता है। रोगों के उपचार और औषधियों के प्रयोग का विस्तृत वर्णन प्राप्त होने के कारण ही इन सूक्तों को भैषज्य सूक्तों में परिगणित किया गया है तथा आयुर्वेद की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इसी के समकक्ष आते हैं आयुष सूक्त। जैसा नाम से स्पष्ट है, इन सूक्तों में सुंदर स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। वस्तुतः भैषज्य और आयुष सूक्तों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। केशान संस्कार, उपनयन संस्कार आदि पर होने वाले पारिवारिक महोत्सवों के अवसर पर इन मंत्रों का पाठ किया जाता रहा होगा। अतः इन मंत्रों में 100 वर्ष तक जीवन प्राप्ति, 100 वर्ष तक मृत्यु से बचना, संपूर्ण आयु में रोग मुक्त रहना आदि प्रार्थनाएं सन्निहित हैं। अथर्ववेद के मंत्रों में रक्षा ताबीजों का भी वर्णन है, जिन्हें धारण करने वाले को दीर्घायु प्राप्त होती थी और रोग मुक्ति होती थी तथा शत्रु नष्ट हो जाते थे। ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है। अभिवतो अभिभवः सपत्न क्षयणो मणिः राष्ट्राय मह्यम बध्यताम सपत्नेभ्य पराभुवे। उसी प्रकार से जैसे कि है ना, पहले भैषज्य सूक्त की बात की थी अपन ने, तो उसमें यक्ष्मा और इनोकोर जो विष है, विषनाशक जो मंत्र थे वो भी प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों जज्ञे प्रथमो 10 शीर्षो दशास्य स सोमम प्रथमम पपौ च चकारास रसम विषय। पौष्टिक सूक्तों में आयुष सूक्तों के समान लगभग भावना पौष्टिक सूक्तों में भी प्राप्त होती है। हल जोतना, बीज बोना, धान्य आदि उत्पन्न करना, कृषि को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नाश आदि कृषि कर्म के लिए, गृह निर्माण के लिए, व्यापार तथा वाणिज्य करने हेतु विदेश यात्रा करने वाले वणिक के लिए आशीर्वादात्मक प्रार्थना परक मंत्र इस कोटि में आते हैं। सभा तथा द्यूतादि में विजय प्राप्ति के मंत्र भी इसी श्रेणी में परिगणित किए गए हैं। इसका वर्षगीत काव्यात्मकता की दृष्टि से अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। पवन के प्रताड़ित होकर ये पयोद भले ही विभिन्न दिशाओं के अग्रसर हो जाएं, किंतु महान वृषभ के सदृश तीव्र गर्जना करने वाले मेघ अपनी वृष्टि धाराओं से पृथ्वी को तृप्त कर दें। समुत्पतन्तु प्रदेशो नभस्वतो संभ्राणी वातजुतानि यन्तु महर्षभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा
आपः पृथ्वीं तर्पयन्तु। इसी प्रकार से जैसे कि अभी भैषज सूक्त, आयुष सूक्त और पौष्टिक सूक्तों को हमने जाना, उसी तरह से प्रायश्चित सूक्त भी हमें इसमें प्राप्त होते हैं। इन सूक्तों में प्राय धार्मिक विरोध, विधिहीन आचरण, चारित्रिक त्रुटि जैसे कि ऋण का परिशोध न करना, वर्जित विवाह कर लेना आदि तथा ज्ञात अज्ञात अपराधों के परिणामों से बचने के लिए की गई प्रार्थनाएं मंत्र रूप में समाहित हैं। भारतीय विचारधारा में भारतीय विश्वास के अनुक्रम में प्रायश्चित केवल पापों के निवारण के हेतु ही आवश्यक नहीं है, अपितु प्रायश्चित शब्द का विधान चारित्रिक नियमों के विरोध में किए गए पतनों के प्रति भी होता है, धर्म का विरोध करने वाले विचारों के प्रति भी होता है और यज्ञ तथा अन्य विधिहीन आचरणों के शांतिप्रद विधानों के प्रति भी होता है। सामान्यतः पाप शब्द से सभी अपराध, त्रुटियां, निषिद्ध आचरण आदि अर्थ द्योतित होते हैं। इसीलिए ऋषि प्रार्थना करता है, जागृत अवस्था में अथवा स्वप्नावस्था में मैंने जो भी पाप कर्म किया हो उन सभी भूत अथवा भविष्यत कर्मों से मुक्ति मुझे दे दें। जिस प्रकार काष्ठ स्तंभ से बंधा हुआ प्राणी मुक्त कर दिया जाता है, यदि जागृत यदि स्वप्नेन एनस्यो कर्म भूतम मा तस्मात् भव्यंच द्रुपदादिव मुंचता। स्त्री कर्म सुख भी इसमें प्राप्त होते हैं, जो कि श्रृंगार, प्रेम आदि का संबंध प्राय पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से अधिक जोड़ा जाता रहा है। इसलिए अथर्ववेद में आए हुए प्रेम, विवाह, संतानोत्पत्ति आदि के जो संबंध मंत्र हैं उनको स्त्री कर्म की संज्ञा दी गई है। स्त्री कर्म सूक्तों में परिगणित मंत्रों को दो कोटियों में स्पष्ट रूप से हम विभाजित कर सकते हैं। एक प्रकार का मंत्र समूह है शांति, सुख और मंगल कामना से परिपूर्ण है, जिनमें विवाह, सुख कर दाम्पत्य, संतान कामना, गर्भ रक्षा, संतानोत्पत्ति, पत्नी का मधुर आचरण आदि विषय पाए जाते हैं। जाया पत्ते मधुमति वाचम वदतु शांतिवाम। अथर्ववेद संहिता के 14वें कांड के सभी सूक्त इस दृष्टि से उल्लेखनीय व मननीय हैं। स्त्री कर्म का ही दूसरा मंत्र समूह है अशांति, दुख, अपवित्रता, अकल्याण से परिपूर्ण है, जिसमें व्यभिचार, वैवाहिक जीवन में विघ्न, सपत्नी नाश, बलात् सम्मोहन, वशीकरण, बध्याकरण तथा नपुंसकत्व आदि विषय पाए जाते हैं। राजकर्म सूक्त भी इसमें प्राप्त होते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद के जो कुछ सूक्त हैं जिनमें राष्ट्र, राजा, प्रजा, शत्रु पक्ष, संग्राम में विजय आदि अनेक विषय प्राप्त होते हैं, इन्हें ही सम्मिलित रूप में राजकर्म सूक्त कहा जाता है। इन सूक्तों के परिशीलन से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का एक विशद चित्र हमारे सम्मुख दृष्टिगोचर होने लगता है। प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन, राजा का अभिषेक, राजा और राजकृत तथा सभा समिति, शत्रुनाश, शत्रुओं को पराजित करने हेतु योद्धाओं का आवाहन आदि विषय राजकर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त देश रक्षा, मित्र एवं शत्रु राष्ट्र, राजकीय आय के स्रोत, न्याय एवं दंड व्यवस्था, सेना तथा सेनापति आदि अनेक राजनीति से संबद्ध मंत्र अथर्ववेद में उपलब्ध होते हैं। ब्रह्मण्य सूक्त अथवा दार्शनिक सूक्त भी इसमें है। इन सूक्तों में अध्यात्मवाद तथा विश्व के उत्पत्ति विषयक मंत्र प्राप्त होते हैं। परमेश्वर की सर्वात्मकता का भव्य वर्णन, रहस्यात्मक रोहित सूक्त, गुण आध्यात्मिकता आदि से संपन्न इन मंत्रों में दर्शन के गंभीरतम तत्वों की विशद समीक्षा प्राप्त होती है। इस संहिता के 19वें कांड के 53 और 54 जो सूक्त हैं उनमें काल को प्रत्येक वस्तु के आविर्भाव का प्रमुख कारण कहा गया है। काल में ही मन, प्राण, तप, ब्रह्म, प्रजापति आदि सभी समाहित हैं। काल ही ब्रह्म है, काल ही परमेष्टि को भी धारण करता है। इस प्रकार अथर्ववेद के दार्शनिक सूक्त उस दार्शनिक विचारधारा के मध्य की जोड़ देने वाली गुटिका के सदृश हैं, जिसके एक ओर ऋग्वेद का सरल दर्शन है और दूसरी ओर उपनिषदों का प्रौढ़ दर्शन। इसके साथ हमें पृथ्वी सूक्त बहुत चर्चित है अथर्ववेद का। उच्च कल्पना, प्रौढ़ काव्य कला तथा भावुकता की दृष्टि से
अथर्ववेद के 12वें कांड का प्रथम सूक्त अत्यंत चर्चित रहा है। इसे भूमि सूक्त भी कहा जाता है, पृथ्वी सूक्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूक्त के 63 मंत्रों में अधिकांश मंत्रों में भूमि शब्द आया है। भूमि मात्र की प्रशंसा में कथित यह सूक्त प्रकारांतर में मातृभूमि के यशोगान अथवा राष्ट्र वंदना का सूक्त है। अत्यधिक विशाल तथा विविध स्वरूप वाली इस संपूर्ण पृथ्वी में मातृभूमि रूप अंश ही मानव का सुपरिचित एवं आत्मीय बनता है। इसी पृथ्वी पर पूर्वजों ने महत् कार्य संपादित किए और देवता ने असुरों को पराजित किया। यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्याम देवा असुरान अभ्यवर्तयन्। मानव मन की उदात्तम भावनाएं तथा आचरण ही पृथ्वी को धारण करते हैं। महान सत्य, प्रचंड शाश्वत नियम, दीक्षा, तपस्या, मंत्र और यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं। हमारे अतीत और भविष्य की रक्षा करने वाली यह पृथ्वी विशाल लोक हमारे लिए करें। सत्यम बृहतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सा न भूतस्य भव्यस्य पत्न्यु उरुं लोकम पृथ्वी न कृणोतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्घोष से भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व की जो उदार भावना संवर्धित हुई है, वही भावना इस भूमि सूक्त में भी अनुस्यूत है। हे पृथ्वी, निरोग तथा यक्ष्मा रहित रूप में उत्पन्न हम लोग तुम्हारे ऊपर रहते रहें। दीर्घायु तथा ज्ञानवान रहते हुए हम तुम्हारे लिए बलिदान करें अपने आप को। इस तरह की भावना इसमें दिखाई देती हैं। उपस्थास्ते अनमिवा अयक्षमा असभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुध्यमाना वयम तुभ्यम बलिरित श्याम। भाषा और धर्म को आधार बनाकर मानव के मध्य जो वैमनस्य फैलता है, उसका निराकरण करके राष्ट्रीय ऐक्य का प्रतिपादन करता हुआ ऋषि उच्च स्वर में उद्घोष करता है। अनेक प्रकार से विविध भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले जनों को एक घर में रहने वाले मनुष्यों की भांति धारण करती हुई हमारी यह पृथ्वी स्थिर होकर दुधारू गाय की भांति मुझे धन की सहस्रों धाराएं प्रदान करे। जन्म बिभ्रते बहुधा विवाचसम नाना धर्माणं पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव धेनु रणस्फुरन्ति। इस प्रकार अथर्ववेद का यह पृथ्वी सूक्त एक अनुपम ही सूक्त है। साथ ही साथ हमें संज्ञान सूक्त या कह लें कि शांति परक जो मंत्र हैं वो भी हमें इसमें प्राप्त होते हैं। संपूर्ण अथर्ववेद में विभिन्न मंडलों में अनेक सूक्त तथा अन्य सूक्तों के अनेक मंत्र इस प्रकार के हैं, जिनमें पारिवारिक ईर्ष्या तथा द्वेष का निराकरण, परिवार के सदस्यों में स्नेह, सौहार्द तथा परिवार में समृद्धि के हेतु कारणों आदि का सुंदर वर्णन है। ऐसे सूक्तों तथा मंत्रों को संज्ञान सूक्त कहा गया है। तृतीय मंडल का 30वां सूक्त तो सौमनस्य सूक्त के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 7वें मंडल के 60वें सूक्त के सातों ही मंत्र पारिवारिक ऐक्य, पुरुषार्थ, पारस्परिक प्रेम तथा परिवार के सदस्यों की समृद्धि तथा कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। परिवार ही नहीं अपितु संपूर्ण कुल में मिलजुल कर रहना, परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा कर्तव्य पालन एवं संगठन से समृद्धि, परिवार में सबके पवित्र आचरण से घर का स्वर्ग सदृश होना, उत्तम पुरुषार्थ से ही श्री वृद्धि एवं विजय, शुभ कामना का आह्वान, सभी ऋतुओं तथा सभी वर्षों के सुखकर होने आदि की भावना से संपन्न ये सूक्त एवं मंत्र मनुष्य को निरंतर कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसे ही मंत्रों में शतहस्त समाहर, सहस्रहस्त संकीर्ण के द्वारा समाजवाद का प्रसार करते हुए दान की महिमा का प्रशस्त गान किया गया है। 9वें मंडल का 6ठा सूक्त भी इस दृष्टि से मननीय है, जिसमें भारतीय संस्कृति के एक विशिष्ट तत्व अतिथि सत्कार की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। इन सूक्तों में विभिन्न प्रकार के हमारी जो कल्याणकारक भावनाएं हैं, ये सब इसमें समाहित हैं।
अथर्ववेद में जो इस भिन्न भिन्न प्रकार के हमें सूक्त प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न विषय जो इसकी विषय वस्तु में समाहित हैं, इस प्रकार के समृद्ध इस वेद का क्या महत्व है वर्तमान में, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।